हरे कृष्णा, आप वीडियो ऑन कराइए ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जिन जिन को पढ़ना अपने हैंड रेस कर ले। विद्या देवी माता जी आप पढ़िएगा। इंदुलेखा माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी। इंदुलेखा माता जी हैं क्या? इंदुलेखा माता जी आवाज नहीं दे रही हैं। मैं पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी पढ़िए। श्री नारद प्राकट्य चैप्टर 4। व्यास उचाव इति ब्रुवाणं संस्तुते मुनीनां दीर्घ सत्रीणां वृद्ध कुलपति सूतं वृक्ष सौनको ऊपर कीजिए माता जी। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि, थोड़ा सा ऊपर कीजिए माता जी। होनी चाहिए। शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। हरे कृष्ण माता जी रुकिए। हरे कृष्ण माता जी आप रुकिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मंजू द्विवेदी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। आत्मविभूत का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को इतनी अच्छी तरह आत्मसात करना चाहिए कि
वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींच तान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ सौनिक मुनि ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामत सुनकर अनुमान लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे। जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया जा सके। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवत के प्रवचन अनुचित प्रयोजनों के लिए ही होंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम मात्र है। हरे कृष्णा माता जी। आगे पढ़ूं क्या माता जी? हरे कृष्ण माता जी। आपने क्या पढ़ा माता जी, आप बता सकेंगे? माता जी मैं तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मतलब उस एक लाइन बोलिए जो भी आपको समझ में आ रही। मैंने खोल दिया स्क्रीन। हाँ, जैसे तात्पर्य में बताया कि जब विद्वानों की सभा में वक्ता को जब बधाइयां दी जाती हैं, उनको संबोधित किया जाता है, तो जो वक्ता होता है उसमें मतलब योग्यता, ये निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सौनिक मुनि ये सब जो सौनिक मुनि थे उनमें ये सभी योग्यताएं थी जो बता सकते थे, और वो इसलिए वो उनको बधाई देने के लिए खड़े हुए थे जी। और सभा में वक्ता तथा श्रोता बता रहे हैं कि दोनों ही प्रामाणिक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि और दूसरे होने चाहिए, प्रामाणिक श्रोता भी होना चाहिए और प्रामाणिक वक्ता भी होना चाहिए। बोलने वाला भी प्रामाणिक हो और सुनने वाला भी प्रामाणिक परंपरा से आया हो। और ये जो भागवतम है ये दूसरी बार सुनाई जा रही थी। इसका वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण के बिना किसी कठिनाई के दर्शन नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवत के प्रवचन अनुचित प्रयोजनों के लिए ही होंगे। ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का भ्रम मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। अब ज्योति माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे। हाँ, आप भी कोई बोलना चाहते हैं, बोलिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। इस श्लोक के बारे में मुझे एक चीज बतानी है। बोलिए प्रभु। तो एक्चुअली इसके तात्पर्य को पढ़कर मुझे एक वीडियो क्लिप याद आई जो एक्चुअली व्हाट्सएप पे घूमती रहती है। उसमें एक लाइन में कई लोगों को खड़ा किया जाता है और एक मैसेज पहले जो व्यक्ति होता है लाइन में उसको बताया जाता है और उसके कान में एक्चुअली बताया जाता है, बोल कर नहीं कि दूसरा बोल सुन सके, उसी को पता चलता है कि मैसेज क्या है। और उसको बताया जाता है कि मैसेज अब दूसरे को बता दो, वो भी उसके कान में बोल दो, तीसरे को सुनाई ना पड़े। इसी तरह से सबको बोला जाता है कि मैसेज पास ऑन करते जाओ। एक्चुअली जो मैसेज होता है, जब लास्ट वाला व्यक्ति उस मैसेज को बोलता है, वो बिल्कुल ही उल्टा होता है, मतलब उससे संबंधित कुछ नहीं होता है। इतना डिटीरिएट हो जाता है ये मैसेज लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस बात पे बिल्कुल जोर देकर कह रहे हैं, जैसे कि एक जगह पे लिखते हैं, विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए, यानी अपना कुछ नहीं मिलाना है। श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, इसे आत्मसात करना कहते हैं। प्रभुपाद जी इस पे यही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली ये श्लोक व्यास जी ने, भगवान व्यासदेव ने बोला है। पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक व्यासदेव ने बोले हैं और
उस अध्याय में ऋषियों ने अपना छठे आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी की। हाँ, पहले अध्याय में हमने जो पहले 3 श्लोक पढ़े थे वो भी व्यासदेव ने ही बोले थे, और शौनक आदि ऋषियों की सभा में सुत गोस्वामी जी की सभा में फिर ऋषियों ने छठे श्लोक से बोलना शुरू किया, पूछना शुरू किया था। तो अब ये 3 अध्याय संपूर्ण होने के बाद जब चौथी अध्याय शुरू होती है तो व्यासदेव जी का अगला श्लोक आ जाता है, और इस तरह से ये कथा का आरंभ एक तरह से दोबारा एक मतलब रीस्टार्ट दे रहे हैं इस बात को कि जब सूत गोस्वामी से ये बात ऋषियों से पूछी गई तो उनको जो आदर मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, और उसकी जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि सभापति यानी अग्रणी होना चाहिए, वो लीड करने के योग्य होना चाहिए, ज्येष्ठ व्यक्ति ना कि उम्र से बल्कि नॉलेज से भी होना चाहिए, और विशुद्ध विद्वान यानी पूरा ज्ञान उनको होना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए तो उसका उत्तर होना चाहिए उनके पास, शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, प्रश्न भी शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, उत्तर भी शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। तब जाके इतने महान पुराण को, इतने इम्पोर्टेंट शास्त्र को आत्मसात किया जा सकता है। तो इस तरह से इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, जो क्वालिटी बताई गई है, वो बहुत ही उत्तम बताई गई है, बहुत ही उच्च कोटि की बताई गई है। और हम इस पे चर्चा करते हैं तो हम तो एक बच्चों की तरह इस पे बात करते हैं, हम इस लायक नहीं है, बस कोशिश करें कि हम श्रोता बने, बोलने लायक तो बिल्कुल नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत। कृष्णा। तो मैंने अभी सभी के हैंड्स डाउन किए हैं। मैं तो अभी ये जानना चाहता हूँ पहले तो अभी कितने भक्तों के पास इस टाइम भागवतम है जब हम पढ़ रहे हैं, तो आपने हैंड रेज कीजिए, बस हैंड रेज। ग्यारह हैंड रेज, 12 हो गए। ओके, 10 तक गिनते हैं और 5 तक गिनते हैं। 1 2 3। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो यहाँ पर वीडियो में हैंड रेज कर रहे हैं उन्होंने यहाँ हैंड रेज नहीं किया, तो डबल काउंट होगा, तो आप एक ही जगह हैंड रेज कीजिए। राइट, 4 5। ओके, तो यहाँ पर मुझे अनीता माता जी का हैंड रेज दिख रहा है, एज्यूमिंग उन्होंने यहाँ नहीं किया है। कुसुम कालिया माता जी आपने भी यहाँ नहीं किया, तो टोटल 2 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है, 19 20। तो 19 20 भक्तों के पास भागवतम है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, और हिंदी में है। वेरी गुड, हिंदी में रखनी चाहिए, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सब जब ये पढ़ रहे हैं तो भागवतम को अपने साथ में रखें उस समय, और अपने हाथ में एक भगवान से प्रार्थना करके एक अच्छी सी कलम रखें, तो भगवान से प्रार्थना करें कि इसमें आप ही की शक्ति विराजमान हो, और जो मुझे ऐसा लगे कि मेरे ज्ञान के योग्य चीज है, जो मुझे एक्स्ट्रा मतलब मुझे लगे इसमें कुछ अच्छा, मैं हर श्लोक में एक चीज मुझे सीखनी है, तो उसको आप उसी टाइम अंडरलाइन कीजिए। कई बार भक्त बोलते हैं कि क्या ऐसे शास्त्रों में, ग्रंथ में अंडरलाइन करना ओके, तो ये तो श्रीमद् भागवतम तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, राइट, तो कैसे ऐसे अंडरलाइन करना है, तो पाप तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत कृत्य तो नहीं होगा। मैं इस पर विचार कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले, और मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आया मुझे, और माताएं इससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। तो सभी माताएं अधिकतर लिपस्टिक लगाती हैं, राइट, तो लिपस्टिक होती है वो किस लिए होती है? सुंदरता के लिए होती है, राइट, कि आप जिस जगह बनाई है उसको लगाने के लिए आप उस जगह लगाते हो, सुंदरता हो जाती है। लेकिन अगर कोई उसको सब जगह पूरे चेहरे पे मंडले तो अच्छा लगेगा? वो व्यक्ति या पुरुष या स्त्री कोई भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जिस जगह बनाने के लिए लगी बनी है वो उस जगह लगाएंगे तो सुंदर लगेगी, राइट। तो इसी तरह से जो हम ये कलम भगवान से प्रार्थना करके यूज कर रहे हैं शास्त्र के अंदर ही, ये उस लिपस्टिक की तरह ही है। अगेन बहुत ही भौतिक एग्जांपल है, कोई भगवान से तो तुल्य नहीं हो सकती, लेकिन हमारी भौतिक बुद्धि में समझ में आया इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, कि अगर आप उसको सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उसको सुंदर करने के लिए, कि आप उसको समझ सके, भागवतम को आप समझ सके, इसलिए आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य से वो सुंदर होगी। और भगवान का इट्स लाइक ए डेकोरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपके घर में विग्रह हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं भाई कई लोगों के घर में, तो आप उनका क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं ना। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे
मंड देंगे। कई बार मेरी माँ है जैसे, उनको नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाती हैं यहाँ पर, और काला पूरे में पोत देंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन किस भाव से लगा रही है काला टीका, कि उनको नजर ना लगे इस भाव से। तो श्रृंगार करना, तो ये भागवतम का श्रृंगार है जो आप ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए, और एक लाइन अवश्य अंडरलाइन करें। हर श्लोक में जो 20 भक्त थे, पहली चीज तो मेरी बाकी जो ऑलमोस्ट 40 भक्त बच जाते हैं, उन सबसे अनुरोध है कृपया करके आप भागवतम की शरण ग्रहण करें। भागवतम अवश्य अपने पास, क्योंकि हम भागवतम पढ़ रहे हैं और ये हमारी लंबी चलेगी, तो आप भागवतम रखें अपने पास में, भागवतम की शरण लें। रेखा माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जब इंडिया आएंगे तब लेंगे। ठीक है माता जी, आप जैसा आपको ठीक हो, लेकिन आप तो एक ही हैं, बाकी तो बचते हैं 49 भक्त और 39 भक्त, वो तो ऐसा आई एम अज्यूमिंग कि भारत के अंदर ही हैं। तो आप भागवतम की शरण ग्रहण करें, आप भागवतम प्राप्त करें। और बाकी जो जिन्होंने 20 ने हाथ खड़ा किया, आप हर श्लोक में, ये आपका एज ए टास्क बोलिए, एज ए होमवर्क बोलिए, एज ए प्रिपरेशन बोलिए, आप कितने अटेंटिव है भागवतम में। हर श्लोक में आपको एक लाइन अवश्य अंडरलाइन करनी है, हर श्लोक में, जो आपको लगती है महत्वपूर्ण है। ज्यादा करेंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन एक तो अवश्य करनी है। और उसके बाद से जो हम चर्चा करते हैं ना, वो चर्चा आप थोड़ा अलग ढंग से होगी। आप सब लोग जिन्होंने अंडरलाइन किया, आप बताएंगे, एक ही लाइन बतानी, एक से ज्यादा नहीं बताना। एक लाइन आप बताइए कि आपने क्या इस श्लोक से सीखा, सिर्फ एक चीज आप बोलिए, बस एक लाइन बोल के फिर दूसरा वक्त बोलेगा। ऐसे करते करते, और जरूरी नहीं है कि हम सबसे पूछे 20 से 20, क्योंकि अदरवाइज हम पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। किसी भी रैंडमली आपको मैं हैंड रेज करने का मौका दूंगा, तो आप हैंड रेज कीजिए और आप वो एक लाइन बताइए। उसके बाद में समराइज करने के लिए मैं और जो भी भक्त लीड कर रहा होगा वो उसको ओवरऑल समराइज करेगा। ठीक है, इससे मेरा उद्देश्य जो मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर के चर्चा करें। अभी होता क्या है, वो एक व्यक्ति, मैं हूँ या कोई और है, इंदुलेखा माता जी हैं, वही मेजरली बोलते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ सुनते रहते हैं। तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है इस चर्चा के अंदर, इसलिए मैं ऐसा आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। सब एग्रीड हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस चंपकलता माता जी, आप जी क्या कह प्रभु रहे जी। हैं? प्रभु जी, ये श्लोक में करना है कि तात्पर्य में? माता जी आपको जहां ठीक लगे। तात्पर्य, मेरा उद्देश्य तात्पर्य से, वैसे तो क्योंकि तात्पर्य से ही आप बता पाएंगे एक लाइन जहां पे आपको कुछ समझ में। अगर आपको श्लोक भी अच्छा लगता है तो श्लोक पे भी आप स्टार बना सकते हैं। अगर आपको महत्वपूर्ण श्लोक लगता है तो आप उसमें स्टार बना सकते हैं, ताकि आप जब श्लोकों को बाद में आप कभी रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको पढ़ना है, इसके अंदर कुछ है विशेष। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो इसको हल्की पेंसिल से मार्क करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ पेंसिल से बोल रहा हूँ प्रभु जी, पेंसिल से। अच्छा हाँ ठीक, पेन से नहीं, पेंसिल से। हाँ पेन से परमानेंट हो जाता है, पेंसिल से करेक्ट, हाँ पेंसिल बेटर है, करेक्ट। या तो हाइलाइटर से। मैंने बोला ना ठाकुर जी आपके, आपको जैसे श्रृंगार कीजिए। जैसे चाहे वैसे श्रृंगार करें। करेक्ट, चलिए ओके। तो आप वापस से हैंड रेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए अभी। फिर एक को जब श्लोक रीडिंग हो जाएगा उसके अंदर सबके हैंड्स डाउन करूंगा, देन फिर आप सबको हैंड्स अप करना है कि जो बताना चाहते हैं उसके बारे में। प्रभु जी इससे पहले वो बता दो, वो क्या जो चिन्ह बता रहे थे, इसका क्या चिन्ह है? हाँ करेक्ट, थैंक यू माता जी, ये अध्याय स्टार्ट हो गया। पहले अध्याय का क्या था चिन्ह, आप बताइए। पहले का हाँ मत्स्य, मत्स्य, राइट। दूसरे का चंद्रमा, करेक्ट। तीसरे का त्रिकोण। चौथे का क्या है, एक सेकंड मेरे को स्क्रीन शेयर देखता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो। चौथे अध्याय का ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं अभी। सब बताइएगा आपको स्क्रीन दिख रहा है तो। हाँ दिख गया। ओके, पहले अध्याय का आपने बताया मत्स्य, दूसरे का आपने बताया चंद्रमा, और फिर आपने बोला त्रिकोण। हाँ ट्रायंगल का अब है ये जो ये 4 घट दिख रहे हैं ना, हाँ कलश, ये है मतलब कलश है। हाँ कलश है, और इसका कारण है क्योंकि ये वेद व्यास जी के बारे में आ रहा है ये अध्याय। और वेद व्यास जी जिन्होंने 4 वेदों का, एक वेद को 4 में विभाजन किया था, तो उससे लिंक्ड है 4 कलश।
उस मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं इसको, है तो भगवान से लिंक दी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कहीं मिल सकता है समरी में सर, क्योंकि ये लेफ्ट बाएं चरण कमल है और एक दाएं है, तो ऐसे 11-12, तो इसका कहीं समरी में मिल जाए नटशेल में हमें, पीडीएफ या कुछ। ये बोल रहे हैं आप? ये हाँ जी, हाँ जी, पूरा जो इनके चरण कमल में जो चिन्ह है सारे, चरण चिन्ह जो है, ओके हाँ प्रभु जी, मैं शेयर कर देता हूँ ना चरण चिन्ह, ठीक है। हरिओम। ओके, हरे कृष्ण। मैं तो प्रभु जी ऐसे सभी अध्याय दिखा दे एक बार, तो उसको थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो याद भी होंगे। हाँ हाँ करेक्ट, तो इसीलिए हर अध्याय के साथ हम रिवाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा और फिर फाइनली आपको पूरे चैप्टर के साथ दे देंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड श्लोक विद शिल्पा हिसारिया माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदन्ता वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवत वाचुकु। सौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते तथा सुना सकते उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत को पुण्य कथा कहे, जिस महान तथा शक्ति संपन्न की ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य, सौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को दो बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। ये किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं के प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्वेशवादी अपने अपनी रुचि के अनुसार निर्वेशवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलूं? एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुहनतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उसके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, सबके हैंड्स डाउन है। अब जो भक्त जिन्होंने अंडरलाइन किया है या बोलना चाहते हैं एक पंक्ति जो हमने पढ़ा, आपको जो विशेष लगाओ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं किरण तिवारी माता जी से। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मेरे पास तो भागवतम नहीं है, लेकिन मैं उस लाइन को कहना चाहती हूँ। अभी लास्ट पैराग्राफ के नीचे लगभग दसम स्कंद जो वाचक होते हैं, जो व्यवसाय के रूप में लेते हैं, वो सीधे दशम स्कंद पे पहुंचकर भगवान के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। थैंक यू। ठीक है माता जी, थैंक यू। और आप भागवतम की शरण ग्रहण करें अवश्य जल्दी। नेक्स्ट जय प्रकाश प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट है आप। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। यस, इसी में एक बीच में लाइन आया है कि वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। करेक्ट। किसकी बात हो रही है? ये भागवतम की बात हो रही है। कौन वे किसके लिए बोला गया है? वे कौन है जो नहीं सुनना चाहते नकली व्यक्ति से? जो श्रोता है, शौनक आदि ऋषि। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। राजरानी माता जी। मैंने भी प्रभु जी यही लाइन दी थी। कोई नहीं माता जी, ठीक है। भागवतम के लिए श्री भागवतम के लिए प्रमाणिक गुरु से ही श्रोता एंड वक्ता, वो उनसे ही सुन के ठीक रहते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं, नकली होते हैं, वो उसके लिए सुनाते हैं, तो वो अपनी बातें कहते हैं और अपने ही ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। करेक्ट, थैंक यू। इसमें 3 तरह के वाचकों के बारे में बात हुई है इस श्लोक के अंदर, जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं। प्रथम वाचक थे इसके अंदर जो कि निर्विशेषवादी तरह के हैं, राइट।
तथाकथित विद्वान है, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो निर्विशेषवादी है। निर्विशेषवादी यानी कि भगवान के निर्विशेष रूप, क्योंकि उनका निराकार है, उस रूप को मानते हैं। वो क्या करते हैं, उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी रुचि के अनुसार इसका मीनिंग डेवलप करते हैं, जो कि उनके लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ मैच करता है, और उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं। सेकंड टाइप दिए है पेशेवर वाचक। उसका जैसे भी सब माता जी ने बताया स्टार्टिंग में, किरण माता जी ने, वो क्योंकि उनका क्या है, व्यवसाय है ये, तो उनका व्यवसाय अर्थात वो धन अर्जित करना चाहते हैं इससे। तो धन अर्जित करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सीधे दशम स्कंद में पहुंचते हैं। जैसे हमने बताया था पहले, भागवतम को हमेशा भगवान के चरण तल से पढ़ना चाहिए। हम तो चरण तल के एक एक चिन्ह को पढ़ते हुए चल रहे हैं, राइट। तो आप सोचिए जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपका पास कितनी ज्ञान आ चुका होगा, तब उस समय भगवान का मुखमंडल हम देखेंगे तो कितना आनंद आएगा। लेकिन जो पेशेवर होते हैं वो सीधे मुखमंडल पे पहुंच जाते हैं भगवान के, क्योंकि वो सुंदर दिखता है, इसलिए लोगों को भी अट्रैक्ट करता है एकदम से। लेकिन वहां पर जाकर के वो फिर उन भगवान की गुह्य चीजों पर चर्चा करने लगते हैं, जो कि समझ में नहीं आती किसी को एकदम से सही मीनिंग में, लेकिन वो क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, तो इसलिए लोग आ जाते हैं वहां पर, तो वो करते हैं। और तीसरा यहाँ इसमें बताया गया है, जो भगवान या सुखदेव गोस्वामी या उनकी परंपरा में प्रमाणिक भागवत उत्पन्न हुए हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, हमें उनसे सुननी चाहिए। तो तीनों में से लास्ट वाली कैटेगरी से हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक 30। एक जिज्ञासा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाले कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं। मतलब निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब जो इसका अपनी रुचि के अकॉर्डिंग मतलब अर्थ निकाल के श्रोताओं को मतलब समझाते हैं। हाँ, निर्विशेषवादी का जैसे होता है ना, मेरी थॉट प्रोसेस को क्या सपोर्ट करता है, उस तरह से उसकी रीजनिंग करेंगे और वो बताएंगे उसके अंदर। एज इट इज जो है भगवान के अंडरस्टैंडिंग जो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो, तो वो भगवान का साक्षात स्वरूप देखते हुए भी उसको निराकार में कन्वर्ट करेंगे उसको, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको बताना शुरू करेंगे। तो ऐसे ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कृतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, वापस हैंड्स डाउन। अब कौन बताना चाहेगा? फतेह प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आप म्यूट है प्रभु जी, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। प्रभु जी आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप अनम्यूट है तब भी आवाज नहीं आ रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ये शौनक आदि सूत जो गोस्वामी है वो शौनक आदि मुनि से प्रश्न कर रहे हैं इसमें, ये कि सर्वप्रथम किस युग में किस स्थान पर प्रारंभ हुई, किस कारण से प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्री वासुदेव ने साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की, क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू माता जी। आप शायद थोड़ा सा उल्टा बोल गए, जो आप भाव था वो ये था कि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, राइट। ओके, वही शौनक आदि मुनि। ठीक है। नेक्स्ट
और कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहता है? वैसे छोटा ही श्लोक था। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? यस कुसुमलता माता जी। प्रभु जी, इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो ये किया है कि वो उनसे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस युग में शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो इसमें श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रासंगिक है। संसारी कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान कृष्ण के विषय में, उसकी लीलाओं के विषय में, उनके भक्तों के विषय में। तो एक विशिष्ट कृति है। यस यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस ज्योति माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि व्यासदेव जी ने महाभारत पर्यंत अल्पमती स्त्रियां, शूद्र और द्विज कुटुंब के लिए, मीन्स इनका उद्धार करने के लिए ये सब अलग अलग सेक्शन में किया सब। और महाभारत का तो निर्माण इसीलिए हुआ कि अल्पमती, लेकिन स्त्रियों के पहले अल्पमती क्यों लगा है? मीन्स ऐसा मीन्स प्रॉपर हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है ये वैशांत, तो ऐसा क्यों है? माता जी अगेन मैं प्रॉब्ली क्वालिफाइड नहीं हूँ इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। नहीं, अल्पमत नहीं है प्रभु जी, अल्पज्ञ है। हाँ अल्पमत नहीं, अल्पज्ञ ही है। बट माता जी को वो एडजेक्टिव, वो स्त्रियों को अल्पज्ञ क्यों कहा गया है? तो अगेन बुद्धि, अल्पज्ञ मतलब वही है, कम बुद्धि, कम बुद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक बारी मैंने मुझे याद नहीं है उनका नाम, प्रभु जी थे, एस्कॉन की ही थे, उनसे भी ये प्रश्न किया गया था कि स्त्री और ये इस तरह से क्यों बोला जाता है। तो उन्होंने उसमें एक पॉइंट बताया था जो मुझे याद है कि लेडीज को इन्फ्लुएंस जल्दी किया जाता है। ये जल्दी मतलब चाहे ममता के कारण या किसी और कारण से ये जल्दी मतलब अपने इनको जल्दी भटकाया जा सकता है, एक तरह से उनका ये कहना था। जिस वजह से इनको फिर आगे भी ऐसे ही बताया गया था कि जहां तक इनकी सुरक्षा का सवाल है, जब बाल्यावस्था में होती हैं तो अपने पिता के मतलब उनके कंट्रोल का हो, या मुझे वो याद नहीं आता, संरक्षण में, अपने पिता के संरक्षण में होती है बाल्यावस्था में, शादी के बाद अपने पति के संरक्षण में होती है, और बुढ़ापे में अपने बेटे के संरक्षण में होती है। कहने का मतलब यह है कि जन्म से लेके अंत तक, देहांतर तक इनको लेडीज को ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी बनी पड़ी है, इस वजह से यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। मुझे ये हरे कृष्णा प्रभु जी। यस थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रकाश प्रभु जी। अभी इस कान से तो नहीं, लेकिन आज से करीब 15-20 साल पहले, मतलब हम ये बात बता रहे हैं आपका 90 के आसपास, उस समय मैं बहुत ज्यादा आचार्य रजनीश की चीजें पढ़ता था। तो उसमें एक बात समझ में आई कि माता बहनों की जो तुलना की गई है वो धरती से की गई है, और पुरुष की तुलना जो की गई है आकाश से की गई है। तो वहां पर ये दिखाया है कि इनकी जो थॉट प्रोसेस होता है नियर बाई के लिए होता है, और ये जो चीजें आध्यात्मिक चेतना से रिलेटेड हैं, जनरली सबके साथ ये नहीं लागू होता है। ये पुरुष की तुलना आकाश से की गई है, मतलब ऑलरेडी। इसलिए यहाँ क्या आ गया, इनको दोनों को जब मिल जाते हैं, माता जी और प्रभु जी जब दोनों मिल जाते हैं, तब इनकी पूर्ण चेतना कंप्लीट होती है। इसलिए यहाँ जो संबंध इसका है शायद वही है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। ये प्रभु जी की भावुक स्त्रियां जल्दी हो जाती हैं। यस ज्योति माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मीन्स ये सब ठीक है। मीन्स प्रभु जी ने वो कहा था ना कि प्रभु जी ने बोला कि स्त्रियों को तीनों अवस्थाओं में आश्रय चाहिए है। उन जो फिजिकल अपीयरेंस है स्त्री का, उसमें हड्डियां बहुत कमजोर होती है और शॉर्ट होती है, तो वो तो ठीक है, वो मान्य है कि उनको आश्रय चाहिए। लेकिन तक बुद्धि का प्रश्न आता है, तो फिर ऐसा मीन्स अगर बुद्धि कम हो तो वो शास्त्र पढ़ ही नहीं सकती। तो मीन्स अल्पमति का अर्थ वो भावुक होती है और डिसीजन नहीं लेती, इसीलिए बोला गया है क्या
वो शास्त्र नहीं इतना अच्छे से पढ़ पाती इसलिए बोला गया, ये मेरा प्रश्न था। हरे कृष्ण माता जी, इसमें अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मीन्स की उन्हें कम ज्ञान, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। जो हर युग का था ना, जैसे सतयुग में स्त्रियां वेदों में पारंगत थी, उसमें मैत्री कई महिलाओं का वर्णन आता है। फिर हर युग में इनके ऊपर कुछ बंधन थे, जैसे अभी एक प्रभु जी बता रहे थे कि इनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो जितना फ्रीली मेल को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, वो फ्रीली स्त्रियां उस तरह से नहीं जा सकती, तो उनको अवसर कम मिलता है। तो अल्पज्ञ कहा गया है। अल्पज्ञ कोई कब मंद बुद्धि से नहीं है। अल्पज्ञ मीन्स की जब आपने कुछ उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ताकि उनको भी वो सचेत कर सके। मीन्स एक्सपोजर कम है। हाँ, एक्सपोजर कम है। और दूसरा जो ये हर युग में अलग अलग है। ऐसे जैसे अब कलयुग में है, तो कलयुग में स्त्रियां वो उसी इक्वल फुटिंग पे काम कर रही हैं, लेकिन इससे पहले उनको थोड़ा पर्दे में रहना है, या उसमें हर जगह उनको सभा में नहीं जाने की अनुमति है। तो उनको उतना नॉलेज आउट सराउंडिंग अपने जो जो अभी प्रभु जी बता रहे थे धरती का, तो उनका अपने वो फैमिली जो पैरामीटर्स है उसी में बंधे रहते हैं। उनको और आगे जाने का उसमें नियम नहीं था कि स्त्रियां उसमें फ्रीली ओपनली पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसलिए अल्पज्ञ है। इसका मतलब अल्प मंद बुद्धि नहीं है। अल्पज्ञ वो तो उसकी बुद्धि तो वही है। और जहां तक फिर भेदभाव है, वो तो श्रीमद् भागवतम में तो हम पढ़ते हैं ना कि पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब प्रकृति है, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। जस्ट इसके ऊपर माता जी, हम सभी को जहां जहां मौका मिले, कहीं कक्षा में गए हैं जहाँ सीनियर वैष्णव प्रचार या कक्षा दे रहे हैं, वहां पे प्रश्न करना चाहिए, हमें समझना चाहिए और गहराई में। लेकिन जैसा अभी प्रभु जी ने बताया, दोनों तीनों प्रभु जी ने, मुझे भी लॉजिकली, अगेन आई एम सेइंग लॉजिकली, मुझे शास्त्र के ढंग से नहीं पता एक्चुअल में क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो 3 नाम दिए यहाँ पर, स्त्री, फिर दिया है शूद्र, और तीसरा दिया है द्विज परिवार के, क्या वर्ड एग्जैक्टली, पतित जन, राइट। तो उसका अर्थ क्या है कि ये तीनों ही लोग हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा उस तरह का। क्योंकि स्टार्ट अगर हम करें स्त्री से, तो क्योंकि जो हमारी आश्रम पद्धति है उसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में सिर्फ पुरुषों को भेजा जाता था, लड़कों को भेजा जाता था, राइट। स्त्री घर में ही है, वो घर का सीख कर रही है। तो और वेद कहाँ पढ़ाए जाते थे, वो सब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। तो उनको एक्सपोजर ही नहीं मिला उस चीज का। उनको सिखाया जा रहा है घर का कार्य, घर को किस तरह से करना है, मैनेज करना है। सेम चीज शूद्रों के साथ भी थी। शूद्र के, क्योंकि उनका माइंड ही इस तरह का है, शूद्र का जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये कि ब्राह्मण का इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, शूद्र का वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जन्म से नहीं है, लेकिन जिसका बेंट ऑफ माइंड है कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती चीजें, लेकिन मुझे सेवा करने में आनंद आता है, तो वो शूद्र कैटेगरी का होगा। तो उसके लिए भी अगेन वो वेद नहीं पढ़ सकता। और सिमिलरली जन्म तो हुआ है ब्राह्मण कुल में, लेकिन कार्य और गुण इस तरह के नहीं है, तो पतित जन हो गए। तो इन तीनों के लिए बताया कि वेद उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थे, या उनकी बुद्धि के हिसाब से नहीं थे। वो तीनों चीजें, दोनों चीजें इसके अंदर हैं। तो ऐसे चीजों के लिए ही वेद व्यास जी ने इसको सिंप्लीफाइड किया। और जो पुराण वगैरह थे, जैसे महाभारत था, वो सब रचा था कि जन जन तक पहुंच सके, हो एक्सेस उसकी पहुंच सके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है। बट आई जैसे सेड, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसका आंसर करने के लिए, हमें पूछना चाहिए और वरिष्ठ भक्तों से। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस राजरानी माता जी बोलिए। अल्पज्ञ का अभी मीनिंग ढूंढ रहे हैं, कम जानने वाला, कम ज्ञान रखने वाला, अबोध जो होता है वो अल्पज्ञ होता है। स्त्रियों में कहते हैं कि अल्पज्ञता पुरुषों के उसमें कम होती है, इसलिए उनको अल्पज्ञ कहते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। चंपकलता माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अल्पज्ञ, तो पहले देखो कि औरतें जो मुसलमानों के आने से पहले, जहाँ अंग्रेजों के आने से पहले, औरतें पर्दा नहीं करती थी, है ना, पर्दा नहीं करती थी। और उनमें से बहुत बहुत विद्वान औरतें हुई थी, जैसे गार्गी हुई। उससे पहले भी बहुत सारी औरतें ऐसी हुई हैं जो बहुत ज्यादा विद्वान थी, जिन्होंने राजाओं के साथ बैठ के पूरा वाद विवाद किए थे। तो पहले तो औरतें ज्यादा विद्वान थी। ये तो मुसलमानों के आने से या अंग्रेजों के आने से सब गड़बड़ी, ज्यादा मुसलमानों के आने से गड़बड़ी।
हाँ तो मैं जैसे मैंने माता जी कहा ना कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं। मैं और ना ही कोई यहाँ बोल रहा है कि स्त्री किसी रूप में भी कम है। भगवान ने जो हमारे रचना की है, क्योंकि पुरुष और स्त्री के जो बॉडी है बॉडी से हो सकता उसके हिसाब से डिफरेंस है, क्योंकि बनावट ही यही है, राइट। उसी के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से ही एक डिफॉल्ट सब चीजें हैं, शक्ति बुद्धि वो सब डिफॉल्ट हैं। लेकिन डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं कि सब में वैसा ही होगा, एक्सेप्शनल केसेस और सब जगह हैं। जरूरी नहीं है कि पुरुष है तो सब में ही बुद्धि तेज होगी, राइट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चरिंग जो भगवान ने की है वो है। और उसके अलावा फिर जैसे आप बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ऐसे हैं, आज के जमाने में भी हैं बहुत स्त्रियां, सब जगह ही हैं। तो अगेन आई विल नॉट उसमें और डीप में नहीं जाएंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसी में अटके रह जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है शास्त्र के बेस पे उसको ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु नंदिनी जी, माता जी। कृष्ण द्वैपायन मतलब महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साहित्य का संग्रह। हाँ, ये वेद व्यास जी का नाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक्चुअली कृष्ण इनका सामला रंग था, इसलिए इनको कृष्ण कहते थे। और द्वैपायन मीन्स इनका पालन पोषण 2 द्वीपों में हुआ था। 2 द्वीप में जब कथा आती है इनके पारसर मुनि की, तब इनकी माँ से शायद अलग कर दिया गया था बचपन में ही, और 2 द्वीपों में अलग अलग इनकी शिक्षा या पालन पोषण हुआ था, इसलिए द्वैपायन कहते हैं। और काले सामले रंग में थे ये। तो ये किताब से बोल रहा हूँ मैं, बिना किताब के बाहर से नहीं बोल रहा। नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, इसलिए इनको कृष्ण और द्वैपायन कहते हैं। कृष्ण अलग है, द्वैपायन अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ओके, तो उनका नाम ये एक तरह से एडजेक्टिव बन गया उनका कृष्ण द्वैपायन व्यास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट श्लोक की ओर। 4th श्लोक। नेक्स्ट ज्योति माता जी आप पढ़िएगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तं मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा। आप पढ़ रहे। श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि माया पाश में न फंस जाए। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागरूक रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। आवाज चली गई प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट है आपका। सॉरी, मैं बोल रहा था कि भक्त जिन्होंने भी कुछ अंडरलाइन किया है इसमें, जो बोलना चाहते हैं एक लाइन हैंड रेज कर सकते हैं। एक लाइन बोलना है ताकि सबको मौका मिले। कल्पना माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यह है कि जो बद्ध जीव और मुक्त जीव होते हैं वो ऊपर से देखने में हो सकता है कि वो लगे, लेकिन उनका जो अंदर जो उनका वो होता है वो डिफरेंट होता है।
मतलब बद्ध जीव जो होते हैं वो तो सांसारिक उनका ध्यान हमेशा इंद्रिय भोग और सांसारिक उसमें रहता है, और जो मुक्त जीव होते हैं वो आत्म साक्षात्कार की ओर उनका ध्यान रहता है। ओके, नेक्स्ट सपना पोनिया माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, मुझे तो फर्स्ट लाइन ही अच्छी लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न उलझ जाएं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मंजू द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में मुक्त जीव और वृद्ध जीव के दोनों के डिफरेंस बताए गए हैं, अलग अलग मेन ये है इसमें। करेक्ट, डिफरेंस बताए गए हैं। थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से। भगवत गीता में इसके बारे में चर्चा हुई है, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया थोड़ा सा स्टार्ट करते टाइम। तो कहाँ पर आपने ऐसा कुछ पढ़ा इससे रिलेटेड श्लोक, किसी को कुछ भी याद आता है? प्रभु जी ये चैप्टर 2 69 श्लोका में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते, वेरी नाइस, इसी से संबंधित है सर इसका सारा बिल्कुल बिल्कुल 100% यही श्लोक है ये। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य है। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। यस, ये श्लोक है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, राइट, 2.69 जैसे प्रभु जी ने बताया, ये बिल्कुल वही श्लोक है। तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। उस श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो जागरूक व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो मुक्त जीवों के लिए रात्रि का समय होता है, उस टाइम में बद्ध जीव सोता है, और जो बद्ध जीव का जागने का समय होता है, सॉरी सोने का समय होता है, उस टाइम जागरूक व्यक्ति उठता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, उस टाइम ये जाके सोता है उल्टा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। मैंने इसकी व्याख्या और एक तरीके से किन्हीं से सुनी है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। यस प्रभु जी। एक्चुअली जब कोई बच्चा पढ़ता है और उसकी रुचि ज्यादा खेल में होती है, किताबों पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता है, तो उसके जो हितैषी होते हैं वो बोलते हैं तो सोया रहता है, मीन्स वो ध्यान नहीं देता है किताब पढ़ाई की तरफ। इसी तरह से इस श्लोक में ये व्याख्या भी बताई जाती है कि बद्ध जीव जो होता है वो आध्यात्मिकता की तरफ सोया रहता है, उसको कोई ध्यान नहीं होता है। तो जो आध्यात्मिक होता है वो भौतिक की तरफ सोया होता है। प्रकाश को आध्यात्म माना गया है, अंधकार को भौतिक माना गया है। और रात्रि को अगर यहाँ पे बताया गया है कि जो संयमी होता है वो जागता रहता है और दिन में सोता रहता है, जबकि जो बाकी होते हैं प्राणी वो दिन में जगे रहते हैं और रात को सोए रहते हैं। ये एक्चुअली ज्ञान और अज्ञान से संबंधित बताया गया है कि जो भौतिक संबंधित लाइफ होती है वो अज्ञान या अंधकार से जुड़ी हुई होती है। वहां पर मुनि का कोई लेना देना नहीं है, वो वहां सोया रहता है। और मुनि का लेना देना जहां पर प्रकाश में है, ज्ञान में है, आध्यात्म में है, वहां पर भौतिक विषय वाले लोग सोए रहते हैं, उनका कोई उसमें लेना देना नहीं होता है। इस तरह से भी एक व्याख्या मैंने सुनी है। वेरी नाइस प्रभु जी, यू आर करेक्ट। थैंक यू प्रभु। तो ये इस श्लोक में मेजरली, यस कुसुमलता माता जी। प्रभु जी, जो जड़ भरत की कहानी है उसमें भी सेम यही बात करती है कि जो जड़ भरत थे वो ये ऐसे शो करते थे कि उन्हें कुछ भी नहीं है पता, मतलब वो जैसे उनके भाई उनको खेत पे भेज देते थे तो वो चिड़िया सारा खेत खा जाती, वो ध्यान ही नहीं देते थे। वो बाहर से ये शो करते थे कि वो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी उन्हें ज्ञान नहीं है, और अंदर से हर टाइम वो आत्म साक्षात्कार में लगे रहते। यस यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ये माता जी, हरे कृष्ण। बद्ध जीव का है ना, तो ऐसा लगता है हम मेरा ही वर्णन है। हम सबका ही है माता जी। नहीं नहीं माता जी, आप तो बहुत आगे मीन्स आध्यात्मिक स्वरूप से एकदम क्या बोलते हैं, निद्रिस्त अवस्था में। हमें आध्यात्मिक चीजों में जाने से आनंद प्राप्त नहीं होता। हमें भौतिक चीजों में हम पूरा पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में नहीं बिता सकते। तो ये वही है जो यहाँ स्वरूप बताया गया, वो वैसा ही स्वरूप है इसके अंदर।